अलग करना चाहिए, लेकिन इतना भी अलग मत कर दो जैसे सब लोग मुंह से भोजन करते हैं। कहाँ से करते हैं? मुंह से ही तो करते हो सब लोग। अलग करने के चक्कर में सोचो नाक से हम करेंगे तो हो पाएगा? सब पाँव से चलते हैं, तुम सर के बल चलो, बोलो अब हम कुछ अलग करेंगे। मुहूर्त 27 होता है, वो है नक्षत्र, वो क्या है? नक्षत्र 27 होते हैं, वो है मुहूर्त। बुधवार को नहीं रहता है, बाकी सब दिन दोपहर में रहता है, लगभग 11:30 12:30 के बीच में। पंचांग में देखो वो रहेगा, हम दिखा देंगे। अभिजीत मुहूर्त, जैसे किसी दिन कोई आपको शुभ कार्य करना है, कोई सुंदर नक्षत्र मुहूर्त नहीं मिल रहा है, लोग अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ कर देते हैं। जब मुहूर्त नक्षत्र अच्छा न मिल रहा तो अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ किया जा सकता है। और बुधवार को छोड़कर प्रतिदिन रहता है, दोपहर में 1-1.5 घंटे के करीब वो उसका समय रहता, उतने समय रहता है हमारा। स्वामी जी इतने दिन 27 याद किए थे, एक और जोड़ लो। निर्णय सिंधु, मतलब यही सब अभी तक पढ़ रहे थे? हाँ, कुछ अलग करते थे, बहुत सही। लीक पे नहीं चलोगे, जो पढ़ाया जाएगा उससे अलग। हाँ, एक बार विद्वत सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? विद्वानों जानते हो, जैसे विद्वान लोगों का सम्मेलन हो, गोष्ठी हो, अमेरिका में आयोजित किया गया। सब देश के विद्वान वहाँ पर आए, रिसर्चर, हर एक देश से एक भेजे गए अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए, ये बताने कि हमारे देश की खासियत क्या है, अपने देश की विशेषता। उस विद्वत सम्मेलन में सब अपने देश का जो प्रतिनिधित्व करते थे कि हमारे देश की विशेषता क्या है, हमने क्या बनाया है। सब एक एक चीज़ बताना था कि हमने ये निर्माण किया है, हमारे देश की विशेषता है, ये हमारे विशेष गुण है। सब जा रहे थे तो भारत वाले ने सोचा क्या बताएंगे हम लोग, किसको भेजा जाए। बड़ी सब देश के आ रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चाइना, हम लोग क्या बताएंगे, कौन बेइज्जती कराने जाए अपने उस विद्वत संगोष्ठी में। तो एक मूर्ख को भेज दिए, थोड़ा सा उसका स्क्रू ढीला था। स्क्रू ढीला जानते हो? थोड़ा से उनको भेजो, बोले जाने दो, इसी को भेजो। पहुंच गया। सब देश की जब वो विशेषता बताते तो बड़े ध्यान से देखता, ढीला ही था और सबसे जरूर पूछता। अमेरिका वाले खड़े हुए, कह रहे हैं हमारे देश ने ऐसा जहाज बनाया है जो एकदम आसमान को छूकर चलता है, मतलब ऊंचाई बता, इतनी कैपेसिटी, एकदम आसमान को। अब वो खड़ा हुआ, बोले एकदम आसमान को छूकर, एकदम आसमान? बोले नहीं नहीं, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, एकदम आसमान नहीं, मतलब थोड़ा नीचे। बोले अच्छा अच्छा। अब फिर बैठ गया। जापान वाले खड़े हुए, बोले हमारे देश ने ऐसी पनडुब्बी बनाई है को समुद्र के एकदम नीचे चलता है, एकदम समुद्र। फिर वो खड़ा हो गया, बोला एकदम नीचे? बोले नहीं एकदम नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। सब इसी प्रकार से बताए, वो सबसे प्रश्न पूछता। भारत का नंबर आए तो वो भी खड़ा हो गया, बोला हमारे भारत देश के लोग जो हैं नाक से भोजन करते हैं। कहाँ से भोजन करते हैं? नाक से भोजन। सबने कहा नाक से? और नहीं नहीं, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे। मुंह नहीं बोला, बोलने की शैली देखो, नाक से। भाई वो लोग भी थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर किए, तो वो बोला नाक से नहीं, नाक से थोड़ा नीचे। हाँ, चल महाराज 27 नक्षत्र याद कर करके पुराना हो गया था, थोड़ा एक ऊपर बढ़ गए। वो बच्चा, इनको जो पढ़ाया जाएगा उससे मतलब नहीं रहता, ये अपना कुछ अलग ज्ञानी जन है। सिंधु, कोई भी ऐसी पुस्तक मत पढ़ा करो, जो प्रामाणिक पुस्तक हो उसी को पढ़ो, नहीं कंफ्यूजन होगा। अपने मन से लिख देते हैं ऐसे ही।
अरे उसका ना, उसके अक्षर क्या है, चरण, 4 चरण में अक्षर क्या है देखो तो। दो हमें दो। बैठो। ये बहुत अजीब। देखो, यही एक पेज आगे पढ़ लोगे तो वैसे पता लग जाएगा कि ये गलत लिखे हुए हैं सब। देखो ये जहाँ पर जैसे ये है चूचे चोला अश्विनी और लालू ले लो, ऐसे सबका लिखा हुआ है। तो चूचे चोला लीलू ले लो आ, ये है मेष, इसी तरीके से है ना। उसमें जो अभिजीत वाला देखोगे उसमें रहेगा ही नहीं। तो यहाँ 12 राशियां आएंगी तो वो गायब रहेगा। इस देख रहे हो आगे, जब कुछ पढ़ो कुछ अजीब लगे इसको ले जाओ, उससे थोड़ा आगे थोड़ा पीछे पढ़ लेना चाहिए। समझ में आ रहा। जैसे सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, है ना। हाँ, तो कहीं बताएंगे किसी पशु उसु पीटे, अरे ये तो डंडे के ही हैं देवता जानवर। स्त्रियों को बताएंगे अरे इनको तो मार के ही रखो हो। तो इनको रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सब पीटने के ही हैं। ऐसे अर्थ बताएंगे। परंतु उसके पहले पढ़ो, और पहले पढ़ो जब भगवान राम जी विनय कर रहे हैं कि रास्ता दे दीजिए समुद्र देव। समुद्र देव रास्ता नहीं दे रहे हैं क्योंकि भगवान विनय कर रहे हैं। तो विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। 3 दिन तक भगवान बैठे रहे, विनय कर रहे, प्लीज मान जाओ प्लीज मान जाओ। हाँ, परंतु समुद्र देव के कहते ना कान पे जूं नहीं रहेंगी। जब कोई नहीं सुनता ही तो बोलते हैं, कोई नहीं। तब बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। बिना भय के बिना डंडा के प्रीति नहीं होती प्रेम। तो संधाने प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गन अकुलाने, जलधि जंतु जल जड़ निधि जाने। भगवान ने जब अपना संधान किया, धनुष प्रत्यंचा चढ़ाए, बाण जब चढ़ाए, अभी छोड़े नहीं हैं, केवल
बाण चढ़ा उतने में ही समुद्र के जितने जीव जंतु थे सब एकदम परेशान हो गए, से गर्मी से परेशान हो गए। तब समुद्र देव ब्राह्मण का रूप धर के आए, भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा हो गया, क्षमा करो, गलती हो गई। प्रभु भल कीन्ह मोह शिख दीन्ही, प्रभु भल कीन्ह मोह शिख दीन्ही। प्रभु जी आपने अच्छा किया जो हमको शिक्षा दिया। मर ज्यादा पुण्य तुम्हारी किन्हीं, बहुत अच्छा आपने किया जो हमको शिक्षा दिए। क्या शिक्षा दिए? क्यों? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं, मतलब शिक्षा देने के अधिकारी हैं। ये नहीं कि जहाँ स्त्री देखो डंडा से लिख दौड़ा के मारो, कहो तुम तो रामचरितमानस में पढ़े हैं। हाँ, जानवर देखो, गाय देखो, कुत्ता देखो, लेके लट्ठे दौड़ाए जाओ, कहो तुम तो रामचरितमानस को मानते हो, उसमें लिखा हुआ है। ढोल देखो, उठा के लठ पीट के तोड़ डालो, 1500-2000 के ढोल एक दिन में सीताराम का, तुम तो रामचरितमानस से पढ़े हुए हैं। हर एक जगह हर एक शब्द का अर्थ अलग होता है। अगर कोई कहे भोजन ग्रहण करो तो क्या करोगे? हाथ से उठाओगे और खाने लगोगे मुंह में। और कोई कहे आसन ग्रहण करो तो क्या करोगे? बैठ जाओगे कि आसन उठा खाने लगोगे? बोला तो ग्रहण करने के लिए जा रहा था, क्यों हर जगह अर्थ अलग हो गया कि नहीं? बोला जाए अब भैया आसन ग्रहण करो तो तुरंत आसन पे बैठ जाओ। कोई कहे भोजन ग्रहण करो तो क्या उसी थाली में बैठ जाओगे? तो उसको पाने लगोगे। सब अलग अलग जगह अलग अर्थ होता है। तो ताड़ने का अर्थ क्या होता है? जैसे गांव में देखो, अमरूद का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, गांव के बच्चे चोरी चोरी तोड़े अमरूद। जिनका अमरूद तो क्या कहेंगे कि आज ताड़े रहो। अवध क्षेत्र में ताड़े रहो, देखो तोड़ता कौन है? ताड़े रहो मतलब देखे रहो। चने का खेत होता है, कहाँ जा रहे भैया? खेत जा रहे हैं चना देखने। वो इतने हमारा खेत भी ताड़े रहना कौन आता है? ताड़ना मतलब देखना। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना, कि शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ बोला जा रहा, लठ लगाने के उद्देश्य से नहीं। महाराज जी समझ में आ रहा? निर्णय सिंधु समझ में आ रहा कि नहीं? अरे वाह। तो सब जगह अर्थ बदल जाता है शब्द का। सूर्य अर्घ्य देते हो, अर्घ्य कहो, हम तो सूर्य को पानी चढ़ाते हैं सुबह, थोड़ा अजीब लगेगा। चढ़ाते हो बोले सूर्य अर्घ्य देते हैं। भगवान को जल चढ़ाते हैं, जल। कोई कहो सुबह सुबह शंकर जी को पानी चढ़ा दिया करो, दुर्गा जी को पानी चढ़ा दो। पर है वही पर्यायवाची शब्द, लेकिन अलग लगेगा ना। हाँ, वहाँ जल बोला जाता है, पानी पी लिए। बोलो सुबह सुबह अर्घ्य पिए हम, फिर शाम को अर्घ्य पिए, फिर अलग लगेगा ना। है तो वही। बोलो नीर पिए, तोय है वही, परंतु सब जगह वो अलग अलग बोला जाता है। ये क्या है? और ये सब बाल है, लेकिन सब जगह अलग ना। इसको मूछ बोलेंगे, इसको दाढ़ी बोलते हैं, यहाँ रोम बोलते हैं, ये बाल है, ऐसे तो बोला जाता है। भौहें हैं, है बाल ही, सब जगह बदल जाता है। बरौनी हिंदी सीखो। स्वामी जी महाराज जैसे जिस माहौल में रहोगे, तो जैसे संत के अभी भंडारे में जाओगे, संतों के उसमें दाल को बैकुंठी बोलते हैं। जो दाल पीते हो, दाल खाते हो, दाल रोटी, दाल को क्या बोलते हैं? बैकुंठी। यानी कि दाल को बैकुंठी प्रसाद, बैकुंठी प्रसाद। चावल को बोलते हैं महाप्रसाद। क्या बोलते हैं? रोटी को फुल्का, फुल्का प्रसाद। हाँ, मिर्च को लंका, क्या बोलते हैं? लंका। नमक को राम रस। सब अलग अलग रहता है।
ने महाराज हम सोचे चले भागवत पढ़ाएं, जैसे कुर्सी बैठे हमें पढ़ाने लगे निर्णय महाराज। शायद एक आध बार बताया होगा, एक ऐसे ही गुरुजी बैठे हुए थे और मई जून का समय था, गर्मी खूब पड़ रही थी। आश्रम में गैया बंधी हुई थी धूप में। गुरुजी ने कहा बच्चा निर्णय जाओ गैया खोल करके बांध दो, अंदर खोल दो, धूप में है। निर्णय क्या करे गुरुजी, बंधन से खोलने का काम तो गुरुजी का होता है, आपके होते हम कैसे बंधन से मुक्त कर सकते हैं। क्या बोले, बंधन से मुक्त करने का काम तो गुरुदेव का होता है, हम कैसे बंधन से मुक्त करें, लोग क्या सोचेंगे। तुमको बोला जाए जाके गाय खोल दो, रख दो, नहीं कि आलस से उठना पड़ेगा। अरे गुरुजी आपके होते हम कैसे बंधन से, ये तो काम आपका है कि आप बंधन से मुक्त करो, जीवों को बंधन से मुक्त करो, हम कैसे कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम बंधन से मुक्त करें। एक बार बोले, दो बार गुरुजी ने नहीं माना, बेचारे गए अपना गाय खोले बांधे। निर्णय सिंधु, हाँ ये तो सीधे साधे गुरुजी हैं, तो गए बंधन से खोल दिए। हम दुष्ट वाले गुरुजी हैं। हाँ जानते हो कैसे, एक गुरुजी थे बैठे पूजन में, सालग्राम जी का गोपाल जी का पूजन में बैठे, आसन पे बैठ गए। तो जैसे संध्या में बैठ जाते हो, पूजन बैठ जाता, फिर आसन से बिना पूजन किए नहीं उठा जाता। और गुरुजी बैठ तो गए पूजन में, परंतु तुलसी लाना भूल गए। बोले अब कैसे, बुलाए निर्णय, तुलसी दल ले आओ बच्चा। बोले गुरु ये क्या होता है, बोले तुलसी ऐसे छोटे छोटे पत्ता। बोले गुरु आपने तो कभी हमको तुलसी के बारे में बताया नहीं, हम तो जानते ही नहीं, तुलसी कैसे हो तुमको पता नहीं। और उधर शुभ बैठे हुए थे पीछे, इनको लगा कि बगैर निर्णय नहीं गए हैं तब इसके बाद हमारा नंबर आएगा और हमसे कहा जाएगा तुलसी लाओ, तो ये और चलाक उनसे 10 कदम आगे। बोले निर्णय तुमको तुलसी नहीं पता, केले के पत्ते जैसा होता, तुमको तुम जानते नहीं हो तुलसी, हाँ केले के पत्ते के जैसा तो होता है तुलसी। गुरुजी बोले मतलब तुम दोनों को नहीं पता है तुलसी। बोले गुरुजी हमको पता है एकदम केले के पत्ते की तरह होता है। ये जा रहे हैं, जाओ वहाँ बगीचे में देखो खूब लगा हुआ है केले के पत्ते, इतना बड़ा बड़ा तुलसी होता है, उसके पत्ते होते हैं। बोले अच्छा ठीक है। उनको लगा कि ऐसे जब कर देंगे तो गुरुजी अपना खुद ही हार के जाएंगे, तुलसी लाएंगे। गुरु जी का ऐसा है, तुम दो एक तरफ तखत पे आसान लगा हुआ तो पूजन कर, बोले एक तरफ तखत तुम पकड़ो, एक तरफ तुम पकड़ो। एक तरफ उस पे गुरु जी बैठे हुए, एक तरफ तखत निर्णय पकड़े, एक तरफ शुभ पकड़े, और बगीचा था 500 मीटर दूर, उठा करके ले गए, तुलसी के पास बैठाए। हाँ तो गुरु जी तखत पे बैठे बैठे तुलसी पत्र चयन किए, तुलसी पत्र लिए। बोले अब तो पहचान गए, बोले हाँ। फिर बोले फिर चलो आश्रम वहीं, फिर तखत उठाए, फिर वहाँ पहुँचाए। बोले अब बच्चा आप तुलसी पत्र तो नहीं भूलोगे। बोलो गुरु जी इतना पढ़े हैं सब भूल जाएंगे, पूरी जिंदगी हम तुलसी का पत्ता नहीं भूलेंगे। हाँ तो तुमको इस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा जबरदस्ती, और तुम थोड़ी पढ़ोगे, तुमको तो रोटी वोटी कहा जाएगा, तुम तो हाँ चद्दर जैसा होता है ना। तो सो महाराज, यस गुरु जी। जेसीबी वाले पंडित जी कहाँ तक बाल रहेगा। हाँ ऐसे ऐसे मंत्र बोलोगे तो ऐसे ऐसे करते रहोगे। हाँ शुभ भी बड़ा रखने वाले थे। अच्छा प्रयागराज जी बड़े बाल रखेंगे शायद। पहले थे कितने बड़े। अरे झूठ बोल रहे हो बच्चा, तुम्हारी छोटो हम छोटे वाली फोटो देखे हैं, किसी में नहीं दिखा तुम्हारा बड़ा बाल। अच्छा ये बताओ अन्नपूर्णा स्तोत्र याद हुआ। ये क्या पूछ लिए, इतने सुंदर कथा चल रहा था इसमें। हाँ याद हो गया, सुनाओ खड़े हो।
बैठो और जहाँ सुनाओ रे, वाह वाह। हेमांबराडंबरी बैठो, याद कर लो, कहानी ही मत सुनो। तुमको याद हो गया उज्जवल, निर्णय, शुभम, सबको याद है? कहे राम सर हिला रहे हो, तो तुम ही बचे हो प्रयागराज। आज याद कर लो, देखो सबको याद हो गया है। ऐसा तो है नहीं इन सबके हार्ड डिस्क लगी है, तुम्हारे अंदर भगवान ने 512 MB मेमोरी लगा दी। हाँ, याद करना चाहिए, खूब तेजी तेजी दहाड़ के बोलो, याद हो जाएगा। उज्जवल से एक मंत्र ज़्यादा याद कर लो, फिर उज्जवल 24 पढ़ेंगे, फिर तुम एक पढ़ लो। ऐसे कंपटीशन होना चाहिए, दुष्टता में थोड़ी कंपटीशन होना चाहिए। कोई दुष्टता कर रहे हैं तब भी करें, चोरी से कोई 2 मंत्र याद कर, तुम कहो हम तो जा रहे हैं थोड़ा लेटने आराम करूँ, वहाँ पे 1 मंत्र याद करके आओ, सुनाओ को देखो हमने याद कर लिया। अब तो सोते सोते याद हो गया, चमत्कार हो गया। हाँ? पढ़ने में कंपटीशन करना चाहिए, ऐसे करोगे तो खूब याद हो जाएगा ना। ऐसे तो होता है, करते हो ना ऐसे। हाँ, सब देखो याद करते हैं ऐसे, कथा प्रसंग पूरा याद कर लिए इसी कंपटीशन में। ये शुभम, अखिलेश और ये आदि, अब उनको दूसरा आज खंड दे दें। पहला खंड तैयार है, बस थोड़ा बहुत देखना है, क्यों बच्चा?